सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई, मैं आपको टाइम बता दूँ। अभी देखो बज रहे हैं 8:21 और भाई हमें निकलना है अभी क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के लिए, जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना यहाँ पे गढ़वासू, वहाँ के लिए भाई बेला को लेके जाना है, क्योंकि रात को तो कुछ हो नहीं पाया था। उन्होंने सिर्फ एक वॉमिट का इंजेक्शन लगाया था और क्या बोलते हैं एक स्टूल लूज करने वाली मेडिसिन दी थी, बट उससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। वॉमिटिंग तो रुक गई थी इसकी, बट स्टूल इसने पास नहीं किया भाई। आज सुबह कोशिश कर रही है बेचारी, बट वो मेरे को लग रहा है दिक्कत हो रही है इसके अंदर ना। तो अभी जाएंगे भाई, 9 बजे बुलाया उन्होंने, तो इसलिए हम लोग 8:30 तक निकल जाएंगे, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है, दूर है यहाँ से काफी। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह करके चेक करेंगे पहले क्या सीन है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई आगे क्या करना है। यहाँ पे भाई यशु रेडी हो रही है अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और भाई आज तो सुबह 7 बजे उठे थे, रात को बज गए 1:30-2 सोने में। रात को इनको भूख लग रही है, ये मस्त बाहर बैठ के कड़ी खा रहे हैं। मैं बोल रही रोटी बना दूँ कि नहीं, मैं कड़ी खा लूंगी, मुझे भूख लगी है और मुझे नींद भी नहीं आ रही। मैंने बोला ठीक है, तो ये फटाफट निकल। टी शर्ट तो चेंज कर लेते हैं आप। नहीं ठीक है, यही आके नहाना ही है, आके नहाना भी तो है फिर। नहा लेना आके, 2 बार नहाने से कुछ खराब नहीं होता। नहीं, मैं एक ही बार नहा लूँ वही बहुत है बाबू, मैं बहुत आलस आता है नहाने में। 1 मिनट, हॉस्पिटल में आप कितना वो कर रहे थे ना, मैं नहीं नहाऊंगी। जैसे आप घर बहुत नहाते हो, जो आप हॉस्पिटल में नहाते, वहाँ पे ना ऐसे स्टाइल मार रही है। वो सुबह चेंज करने के लिए लाते थे ना कपड़े, तो वो बोलते थे चेंज पायल, चेंज करने कपड़े आप कर लोगे, ये हाँ रख दो, मैं बाद में रख दो। और पता है, हाँ एक बात तो मैंने बतानी भूल गई आपको। जैसे घर पे मैं इनको जल्दी उठाती हूँ ना, कभी जैसे जल्दी उठना है या फिर सो रहे हैं, तो वहाँ पे ना नर्स बेचारी 5 बजे उठाती है ना, तो वो पहले आती है ब्रश करने के लिए बोलती है, तो ना ये ना सो रहे हैं तो कि पायल पायल, तो गंदा मुंह बना के ना वापस चद्दर ओढ़ ली। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं है भाई। क्योंकि इतने सुबह में आपको क्या पता होगा, मुझे पता है ना कैसे गंदा मुंह बनाया। वो बेचारी हंस रही है मेरी तरफ। मैंने कहा ये आदमी नींदों में ना बीवी को बख्शे ना नर्सों को बख्शे। मैंने कहा नींद के बहुत वो है, मैंने कहा उठ जाएंगे अपने आप, कोई नहीं थोड़ी देर में। 5 बजे उठा देते हैं। हाँ, 5 बजे उठा के ब्रश कर लो, हैं कपड़े चेंज कर लो। अरे भाई 5 बजे कौन उठाता है यार। चलो गाइस, तो फिलहाल हम निकलने के लिए रेडी होते हैं। हो चुके हैं, चलो हो चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे बाद में। सो गाइस, अभी भाई हम लोग अंदर दिखा के आ चुके हैं। सबसे पहले भाई उन्होंने किया एक्सरे इसका। ठीक है, हमने मना किया था कि भाई एक्सरे हम करवा चुके हैं, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया, बट फिर भी उन्होंने कर दिया। चलो कोई बात नहीं, उनका होता होगा कोई प्रोटोकॉल। तो एक्सरे में तो कुछ आया नहीं है। फिर भाई अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने बोला है, अब अल्ट्रासाउंड वाला आएगा भाई 11 बजे, 11:30 बजे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हमने सोचा इतना भाई एडिट कर लेते हैं, अपना ब्लॉग काम भी हो जाएगा। और इसका यहाँ से भाई शेव भी किया उन्होंने, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होगा ना, ये देखो यहाँ से पूरा शेव किया है। तो अब वेट करना पड़ेगा भाई 11:30 तक का, फिर उसके बाद काम होएगा। हाँ जी, वही बस टाइम टेकिंग वाली बात है। मतलब यहाँ मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट में ना बस इस चीज़ का ही फ़र्क है कि यहाँ पे ना आप समझो एक्सरे करना है हमको, हम मतलब डॉक्टर को जो भी है वो कोई पकड़ने भी नहीं आ रहा, ढंग से पोजीशंस भी नहीं बता रहे। ठीक है, हमको पता है भाई पकड़ लेते हैं हम, बट वो बार बार हिलाई जा रही थी। ठीक है, उसमें से कोई आगे ही नहीं आ रहा। फिर अभी डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। मैं आपको सही बताऊँ तो ज़्यादातर ट्रेनीज ही हैं, डॉक्टर तो कम ही है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं अभी अल्ट्रासाउंड में इसके क्या आता है। अगर कुछ आ जाता है, होपफुली कुछ ना आए इन केस, तो अभी इसने स्टूल भी पास कर लिया थोड़ी बहुत पार्टी की है इसने, बट क्योंकि खाया नहीं है तो उस हिसाब से फिर करेगी क्या। वैसे तो ये टोटली एक्टिव है अभी, बट वही है कि थोड़ा अल्ट्रासाउंड हो जाए, थोड़ा हमको भी पिक्चर क्लियर हो जाए, तो हम उसके बाद देखते हैं क्या है। क्लियर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम इसको वैसे दिखा लेते हैं कि भाई ये वॉमिट वगैरह कर रही थी या लो है, जो भी रहेगा, ड्रिप वगैरह या इंजेक्शंस वगैरह। तो अभी फ़िलहाल वही चिंता हो रही है भाई। इतने बच्चे आ रहे हैं ना यहाँ पे, इतने बच्चे आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। रात को एक हस्की का केस आया, मतलब बच्चा ही है वो, कोई गली मोहल्ले का ही बाइक चढ़ा के चला गया उसके पैर पे। मतलब लोग ऐसे होते हैं ना। और कोई खुंदस में सोचो, क्योंकि वो लेडी बोल रही थी, उससे पता चल रहा था उसके मुंह से ब्लड आया बच्चे के, और पैर उसका टूट चुका है, एक बोन ब्रेक हो चुकी है। तो मतलब यार ऐसे भी होते हैं देखो लोग, और बहुत सारे केसेस आ ही रहे हैं जब से हम अंदर थे। तो ऐसा है, अब बेचारे कुछ कह तो सकते नहीं हैं, बस चीख रहे हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं बच्चे। ऐसा ही है बस हाल यार। ह्यूमन तो कह सकता है हाँ जी यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये थोड़ी बता सकते हैं कुछ।
और ये जा रही है उधर जहाँ पे वो कल बैडमिंटन खेल रहे थे ना लड़के, वहाँ जा रही है जैसे बैडमिंटन के लिए जाना हो इसे, कि यहाँ की बॉल ढूंढ लेती हूँ, कोई बड़ी बॉल खा लेती हूँ, बैडमिंटन वाली चिड़ी खा लेती हूँ अब, है ना। निगलने में तो महारानी जी एक्सपर्ट हैं, हमको टेंशन में बिठा रखा है और आप मज़े से बैठिए गोद में। वीडियो एडिट कर रही थी गाइज, मैंने कहा इतना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, 2 पराठे इनके बना दिए, 1 पराठा मैंने खुद का बनाया था। मैंने कहा नाश्ता करके चलते हैं। और घर अभी ऐसे ही पड़ा है, वैसे साफ़ पड़ा है घर, क्योंकि कल ही इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा किया था, एकदम साफ़ रहता है आजकल घर, बट स्टिल झाड़ू पोछा तो नहीं किया था ना। और अभी नहा के भी जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पता नहीं क्या क्या लगा दिया इसने, इसलिए तो मैं नहा के नहीं बट मेरे से नहीं हो पाता डुगू बिना नहाए आना, जाके भी नहाऊंगी मैं। चलो गाइस बाद में मिलके एडिट करके, ठीक है। तो गाइस मैं वो टाइम बता दूँ भाई, 2 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं, क्योंकि बेला का अल्ट्रासाउंड भी हो गया, एक्सरे भी 2-3 बार करवा लिया भाई। तो एक्सरे में तो कुछ आया नहीं, अल्ट्रासाउंड के अंदर आया है कि भाई उसके कुछ तो गोल टाइप का ऑब्जेक्ट है अंदर, बट वो कंफर्म नहीं कर रहा उन्होंने। तो अब एंडोस्कोपी के लिए बोला है, तो अभी उसको फ्लूइड चढ़ रहा है। फ्लूइड चढ़ने के बाद भाई उसकी 2:30 बजे के आसपास एंडोस्कोपी है, तो वहाँ से कंफर्म होगा। अगर तो एंडोस्कोपी से निकल गई बॉल फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। और अभी मुझे फ़िलहाल बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं बाहर आई हूँ भाई कैंटीन पे, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। तो पहले मैं खा के जाऊँगी, फिर यशु खा के जाएगी, क्योंकि एक बंदा तो उधर चाहिए ना, फ्लूइड चढ़ रहा है उसे, इसलिए। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। मामू को दिखा दूँ आपके वो कोई है मेरे बेटे के। अभी डॉक्टर ने बेला को बोला है एंडोस्कोपी के लिए, तो पिछले 1 घंटे से उसकी एंडोस्कोपी चल रही है, कैमरा इंसर्ट करके अंदर, और तब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसको, निकल पाए तो। बाकी देखती हूँ क्या रहता है। अभी हम दोनों वेट कर रहे हैं 1 घंटे से, और हम अंदर वाले सेक्शन में जहाँ पे उसकी एंडोस्कोपी चल रही है, अंदर 4 डॉक्टर्स हैं। उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया है अभी, तो यहाँ बैठे हैं हम। ये है उसका एंडोस्कोपी वाला सेक्शन है, नेक्स्ट वाला। हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं, बस थोड़ा टेंशन नहीं है, बस जल्दी से फ्री हो जाए, वो बॉल निकल जाए। इसी वाले डस्टबिन में थ्रो करके जाऊँगी मैं उसको, गंदी सी बॉल को। मेरी बच्ची के बहुत ब्लड भी निकला है, उसके ना कैनुला नहीं लगवाई थी, कोई बात नहीं और सॉल्व कर दूँगी मैं। कैनुला नहीं लग रहा था, लगा ही नहीं रही थी वो, 4 बार सुइयाँ घुसाई हैं उसके, पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में गाइस। सो गाइस हम हॉस्पिटल से वहीं निकल गए हैं शाम के, मैं बता दूं आपको 5:45 बज रहे हैं। हम सुबह 8:30 बजे निकल गए थे, ठीक है। और एंडोस्कोपी इसकी भाई अप्रॉक्स आप लगा लो 2-2.25 घंटे उन्होंने एंडोस्कोपी की, लेकिन बॉल पिक नहीं कर पाए। वो बोल रहे हैं बॉल का साइज़ बड़ा है और वो पिक ही नहीं हो पा रही। ये एक लिपटी हुई है पूरी म्यूकस जो होता है ना अपने शरीर के अंदर, उसके अंदर लिपटी हुई है, और वो मतलब जैसे लिबलिबा सा हो ही जाता है, तो वो बार बार फिसल रही है बॉल, पिक नहीं कर पा रहे वो उसको। है भी तो रबड़ बॉल ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। बट एक प्लस पॉइंट पता क्या है कि वो उसके स्टमक में है, इसकी आंतों में नहीं है, तो अभी रिस्क हो जाता है। और अभी ये है कि इसकी सर्जरी मंडे के लिए मतलब दे दी है डॉक्टर ने कि मंडे होगी। हम कोशिश कर रहे थे कि कल ही हो जाए, बट अभी 2 दिन का उन्होंने फ्लूइड का ट्रीटमेंट दिया है इसको, कि ताकि फ्लूइड ही चलती रहे इसकी, है ना, बॉडी में वीकनेस ना आए। बाकी क्योंकि खाना पीना तो कुछ देना ही नहीं, हाँ कुछ नहीं देना, ठीक है। अभी तो मेरी बच्ची तो लो है, क्योंकि इसको एनेस्थीसिया भी दिया गया था ना, तो ये लो है, ठीक है। मैंने जब उसको बोला ना, जो वहाँ पे मेरे साथ रुका था, साउथ इंडियन लग रहा था मुझे, क्योंकि उसका जो इंग्लिश बोलने का तरीका था उससे पता लग रहा था कि वो साउथ इंडियन है। मैंने उससे पूछा कि ये अभी मतलब स्टेबल कब तक हो जाएगी, तो स्टेबल है ये। जैसे कान में तेज फूंक मारी, टुंग टुंग कर खड़ी हो गई। मैंने कहा बस प्लीज रहने दो ऐसे, क्योंकि जीभ बाहर निकाली हुई थी ना इसने। चेक करने का तरीका, हाँ एक तरीका तो होता है, बट अपने को थोड़ा हो जाता है ना। नहीं यार, सुबह से भूखे प्यासे वाली बात है, अगर डॉक्टर प्यार से चीजें करने लग गए तो अपने पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे, ऐसे ही डॉग्स के साथ है।
चलो गाइस, अगर थोड़ा और शूट किया ना तो मैं ही उल्टियाँ कर दूंगी। चलो बाय। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। दिस इज द नेक्स्ट डे। कल आप लोगों ने देखा था कि भाई हम लोग बेला को लेके गए थे, बट वहां से हम लोग आए थे भाई बहुत लेट, और आने के बाद भाई सच में इतनी हिम्मत नहीं थी कि व्लॉग शूट कर सके, क्योंकि आने के बाद भाई यशु ने खाना बनाया, फिर हमने खाया और हम हो गए सही पे। और तो अभी आंखें नहीं खुल पा रही भाई, बहुत हेक्टिक हो गया है। एक्चुअली सुपर डुपर हेक्टिक हो रहा है गाइस। मैं बता नहीं सकती, इतनी मिट्टी की वजह से ना जो रोज रोज सफाई इतनी भयंकर करनी पड़ रही है ना, रोज ऐसे सफाई करनी पड़ रही है जैसे लोग दिवाली पे करते हैं, क्योंकि इतनी मिट्टी में भाई सफाई भी नहीं कर पा सकते हम। पूरे दीवारों पे भी नहीं ऐसे हो जाते जैसे लेपड़े जम गए हो मिट्टी के। तो अब जाके गेट पे लिटरली मिट्टी ना जमी पड़ी है। मैं साफ कर रही थी और मैंने कल रात को मैं क्या बोलते हैं, मेरी दिक्कत हो रही थी कॉन्स्टिपेशन की, तो मैंने डाइजिन पी ली पहले, तो आके वहाँ से खाना खाने से पहले, और फिर मैंने रात को वॉकर में फिर पी ली। अब कल रात से मेरी जो हालत हो रही है ना भाई, जा जाके वॉशरूम जा जाके, और इतनी बार वॉशरूम जाके भी ना मेरा पेट देखो कितना टाइट हो रहा है। अंदर थी मेरी गुड़िया। मेरी पता है आपको, इसका ना खाना पीना सब बंद कर रखा है डॉक्टर ने। मेरे को ना सुबह ना मैंने नाश्ता तो कर लिया, लेकिन उसके बाद ना मैंने जब बेला को खाना दे रही थी ना, बर्फी को ये इतनी एक्साइटेड हो गई ना कि मम्मा खाना दे रही है, और मेरे को तो दुख पहुंच रहा है। मैं देखो पेडिग्री ऊपर रख रखी है क्योंकि देनी नहीं ना इसे, और ये ना ऐसे कूद कूद के पड़ रही है कि मुझे खाना दे दो। मेरी गुड़िया, मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। मेरी बेटी के देखो यहाँ पे कैनुला लगा हुआ है, पता है यहाँ पर भी लगाया था कल, यहाँ पर भी नहीं लगा, फिर यहाँ पे भी नहीं लगा है। देखो यहाँ तो पानी भर गया था, उसने यहाँ पे गलत लगा दी थी। मेरे बच्चे की कल एंडोस्कोपी भी हुई थी, किया हुआ है। पता है कल इसकी एंडोस्कोपी हुई ना, जब 2.5 घंटे लगा रहे डॉक्टर ने, और बाहर और टेंशन में बैठे हुए थे बहुत ही ज्यादा, मतलब यार कि क्योंकि प्रोसेस हमने पढ़ा 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है, वो 15-20 मिनट का प्रोसेस था, और 2.5 घंटे जब हो गए ना तो अंदर से ना अजीब अजीब ख्याल आ रहे कि यार पता नहीं मतलब क्या हुआ होगा। फिर इसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था। फिर जब मैं गई ना अंदर, डॉक्टर बाहर आया, उसने बोला हमने बहुत कोशिश की लेकिन एंडोस्कोपी से नहीं निकल पाई है, बॉल रबड़ की है और वो फिसल रही है और साइज़ बड़ा है। तो मैंने उसको पहले बोला था कि भाई रिस्क मोड में नहीं जाना है हमको, ईजिली अगर वो हम उसको पिक कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं अंदर गई तो उसको देखा ट्रे पे जैसे पूरी मतलब स्टूल में ये पूरी सनी हुई थी अपने पॉटी में, और ऐसे बिल्कुल जीभ बाहर निकाल के ऐसे थी। तो देख के उसको इतनी घबराहट हो रही ना उस टाइम पे, तो उसको एनेस्थीसिया दिया गया था ना, तो ये बात थी। तो फिर उसको पूरा क्लीन किया, कुछ मैं लेके भी नहीं गई थी, तो कॉटन गीली कर करके मैं उसको साफ कर रही थी वहाँ पे। फिर मैं ले आई इसे बेचारी को, और ये सुबह से खाना मांग रही है, एक्चुअली रात से ही मांग रही है, लेकिन रात फिर भी ये थोड़ा सा ना नींदों में थी, बट अभी ये सुबह से ना खाने को बोल रही है, खाना दे दो मम्मा। अभी इसके डॉक्टर आएंगे ना इसको ड्रिप चढ़ाने के लिए, तो एक बार पूछ लेंगे उससे। ये टिप पे रहेगी एक्चुअली, सुबह शाम। आज का ट्रिप चढ़ेगा, शाम का चढ़ेगा, फिर कल सुबह, फिर कल शाम, ऐसे चढ़ेंगे इसको ट्रिप। फिर मंडे को गाइस इसकी सर्जरी है, तो इसके सर्जरी से ही निकलेगी बॉल। अब ना डॉक्टर ने बोला सर्जरी से ही निकाल सकते हैं, वो बॉल इसके स्टमक में है, तो यही बताना सब मेरी गलती की वजह से हुआ। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, वो तो किसी से भी हो सकती थी, मेरे से भी हो सकती थी, और एक से भी हो सकती थी। फिर तो मैं छोड़ती नहीं तुम्हें। हाँ बस ये है कि आप हमें छोड़ते नहीं, और आप हम दोनों आपको कुछ कह नहीं पा रहे, ये है बस। चुना चले अंदर, आपको पता नहीं है ये ना कितना भरोसा करते होंगे ना हमारे ऊपर कि हम इन्हें डॉक्टर के पास लेके वहाँ अंदर में इसको छोड़ भी आएगी, तो सोच रही होगी हाय मम्मी पापा बाहर चले गए होंगे। गुड्डा मेरा बहुत वो हो रहा था इसको लेके ना, वहाँ पे जाके यार और हो जाता है बच्चों को। पता है कल वहाँ पे केस आया था, आप बताओ। कल वहाँ पे एक ना लड़की 16 साल की लड़की और उसकी मम्मी एक डॉग को लेके आए, स्ट्रीट डॉग को, जिसको ना कैंसर था, और 5 इयर्स का था वो, और मतलब ऐसा मतलब फाइनल स्टेज थी उसकी, वो ठीक नहीं हो सकता, तो मतलब ये था। तो फिर भाई हम लोग वहाँ पे देख रहे थे उसको, तो फिर उससे बात की यशु ने कि भाई क्या हुआ इसका, ऐसे करके उसने अपने बताया सारा कि भाई मैं 12th में पढ़ती हूँ। उसकी मम्मी ने बताया कि 12th में पढ़ती है और ऐसे मांग के ही मतलब ऐसे स्ट्रीट डॉग्स का करती है, ऐसे करके। फिर उसके बाद भाई हमारा इसका भी चल रहा था, तो हम इसमें बिजी थे, तो हमने उसको बोला भाई देखो जो भी ज़रूरत हो बता देना कि हम कर देंगे, अभी तो हम यहीं पे ही हैं। तो हम शाम तक वहीं पे थे, तो वहाँ पे उसकी मेडिसिन वगैरह और मतलब वो तो हमने कर दी थी। फिर वो आई थी लड़की, आपको पता है कहाँ से आई थी, फिलौर से आई थी वो,
और फिलौर से वो आ तो गई, किसी के साथ आ रही थी, वो कोई आ रहा था लुधियाना तो उनके साथ आई थी वो, मतलब उनके नेबर्स में होगा कोई, लेकिन वो उसको जाने का कुछ नहीं आता पता था कि भाई मैं आ तो गई हूँ, मेरे को जाना कैसे है, मैं वापस कैसे जाऊँगी, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे, क्योंकि दोनों में से, क्योंकि वो 2 ही लोग थे फैमिली में और कोई भी अर्निंग पर्सन नहीं था, ना उसका कोई भाई फादर छोड़ रखा है उसकी मदर को, तो कोई भी नहीं था। तो वो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत करते हैं शायद उसके मामा ही करते हैं, और मतलब थोड़ा बहुत ही था उसके पास, आप सोचो कि 100 रुपये भी नहीं थे उसके पास इंजेक्शन लेने के लिए। फिर हमने भाई उसको वहाँ से ऑटो करके दिया बाहर निकल के गेट से, और फिलौर तक का, फिलौर में भी वो कोई विलेज था उसके अंदर रहती थी, वहाँ तक का पूरा ऑटो करके दिया। मैंने वो ऑटो वाले से इतनी बार कंफर्म किया, मैंने कहा घर तक छोड़ के आना, ऐसा नहीं कि आप मतलब क्योंकि पेमेंट पहले करना था, क्योंकि उसके पास ना तो कोई जीपे था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, पेमेंट ऑटो वाले को पहले करना था, तो फिर कई होता है ना ऐसे टच नहीं कर सकते आप। तो मैंने उनको बहुत बार, अंकल थे को सही लग रहे थे अंकल, मैंने कहा अंकल तो घर तक छोड़ के आना, विश्वास वाली बात है, कह रहा आप टेंशन मत लो मैं घर तक छोड़ के आऊँगा। तो वो पूरी बार बताने का आपको मोटिव ये नहीं है कि हमने उसमें क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, मोटिव ये है कि अर्निंग पर्सन नहीं थी वो लड़की, और स्कूल में पढ़ रही है वो अभी, और इतना बड़ा डॉग वो जब कैरी कर रही थी ना, और मतलब वो बच्चा जैसे रो रहा था, मतलब उसे क्रिटिकल थी कंडीशन में, तो लग रहा था कि ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, यहाँ तक कि उसको वहाँ पे मतलब डॉक्टर तो क्या नहीं बोलते, लेकिन और जो थे बोल रहे थे कि इसको यूथेनाइज करा दो। बट होता है ना कि यार जिनका बहुत ज़्यादा प्यार पड़ा होता है वो नहीं करा सकते भाई, ऐसा स्टेप नहीं लिया जा सकता। उसकी मम्मी बिल्कुल इतनी सी थी और बहुत स्ट्रेसफुल, फेस से पता लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो ऐसे वाला था। उसने इतना मतलब वो इतना थैंकफुल हो रही थी बार बार, बट हम सोच रहे थे यार कि मतलब हमारे तरफ से तो हमने कुछ भी नहीं किया, मैं सही बताऊँ तो इससे ज़्यादा पहले हम बाहर डॉग्स को बहुत करते थे, हालांकि करते हम अभी भी हैं, बट थोड़ा उस तरीके से नहीं कर पाते हम, जैसे हमारे स्ट्रीट के बच्चे हैं या फिर कुछ ट्रस्टेड NGOs हैं जहाँ पे हम हमेशा करते हैं जितना हमारे लिए पॉसिबिलिटी हो पाती है। तो गाइज़ आप भी अगर आपके आसपास कुछ ऐसा लगे आपको, तो आप सामने से जाके पूछ सकते हो, है ना, कि भाई किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे लगता है यार इनका करने में तो कुछ नहीं जाता, कर सकते हो। और मैं सच बता रही हूँ, ऐसा रहता है ना मेरा मन कि यार मैं तो यही करना शुरू कर दूँ, मतलब किसी की तो हेल्प हो पाएगी इन सारी चीज़ों से, है ना, बजाय हम किसी चीज़ के स्ट्रेस में रहें, बजाय हम चीज़ों को पड़े रहें, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेस्ट है। तो बात टोटली ये थी कहने की कि उसका करेज देखो आप लड़की का, कि फिलौर से वो इतनी दूर आ गई, ये सोचे बगैर कि मेरी पॉकेट में पैसा नहीं है और मैं कैसे कर पाऊँगी, ठीक है। तो ये बातें थी भाई, तो आप भी अपने आसपास के एनिमल्स को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करो, जितना आप कर सकते हो, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर कभी आपको लगे कि भाई हमारी ज़रूरत है उस चीज़ के लिए और जेन्युइनली है, जेन्युइन केस कोई, तो हम हेल्प करेंगे डेफिनेटली। फ़िलहाल अभी मुझे खुद की हेल्प की ज़रूरत है, मेरा बच्चा मेरे वेट कर रहा है कि मम्मा अंदर चले, तो चलो चलते हैं, ठीक है। अभी चलने में ना इसको दिक्कत हो रही है, इस पैर से किधर उधर बैठी मेरी बच्ची। चलो गाइज। सो गाइज मैं आपको बता दूं भाई, जैसे कि आपको पता है कि बेला के अभी ड्रिप चढ़नी है भाई डेली सुबह शाम, तो भाई ये रही सुबह की ये वाली ड्रिप है, शाम की ये वाली ड्रिप है भाई, और इसके इंजेक्शन लगने थे, तो सुबह के लिए तो भाई हमने बुलाया था एक डॉक्टर को, क्योंकि सुबह बहुत सारे इंजेक्शन थे और फर्स्ट टाइम भी था तो मुझे पता नहीं था, तो सुबह तो वही उन्होंने लगा के और वो चले गए। और अभी फ़िलहाल भाई शाम को बस एक इंजेक्शन है, तो वो IV में ही चढ़ना है, तो मैंने पहले भी एक बार मतलब किया है ऐसे, मतलब चढ़ाया हुआ है इंजेक्शन पहले, IM भी लगाया हुआ है मैंने, मतलब जो मसल में लगता है ना वो भी लगाया हुआ है, तो ईजी था। तो मैंने, और उनकी सच गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा क्या बुलाना उनको, अपन ने ड्रिप चढ़ा दिया भाई यहाँ पे, ये रही, ठीक है, यहाँ पे ड्रिप चढ़ रही है ये, और अभी बस इसके अंदर ये वाला इंजेक्शन लगना है, तो ये इंजेक्शन हम लगा देंगे, और एक बार पहले इंजेक्शन लगा लूँ मैं, ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ बाद। सो गाइस वही इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, और आज है ना भाई मेरे सुबह से मन में थी कि इडली सांभर बनाते हैं आज ऐसा करके, तो बट मेरे थोड़ा पेट का ऐसे ही चला था, तो मैंने बोला नहीं यशु को। फिर शाम को यशु ने अचानक से बोला कि इडली सांभर बनाऊँ, मैंने कहा बना ले भाई, मैं तो सुबह से ही सोच रही थी। और यशु का आज थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, मतलब मूड तो ठीक है लेकिन पता नहीं है बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई पड़ी है। तुम्हें पड़ी है इरिटेट? तो इरिटेट ही क्यों दिखती हूँ मैं, और भी तो रीजंस हो सकते हैं, खा नहीं रही कुछ, वो खाना मतलब उसी वजह से ही पूछ रही हूँ बाबू मैं, पता तो है आपको सब, मतलब परेशान हो रही है, मांग रही है बेचारी, तो बाबू क्या कर सकते हैं, उसकी भलाई के लिए ही तो है ना ये। बुरा तो लग रहा है ना, तो बुरा लग रहा है तो बाबू थोड़ा समझाना खुद के मन को, बुरा लग रहा है अब क्या कर सकते हैं। कभी कुछ अब बैठे बिठाए सर्जरी करवानी है,
वो बोल के गए हैं कि सर्जरी के बाद भी उसको कहीं मतलब काफ़ी दिनों तक ड्रिप ही लगेगी, खाना नहीं देना है, इसलिए थोड़ा दिमाग मतलब तो मेरे को वो करवा रही है कि मैंने उसे बॉल खिला दी। बाबूजी मैंने आपको सुबह क्या कहा था, गाइस मैंने क्या कहा था, गलती तो किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती थी, वो तो मैं तो बच्चे के लिए कह रही हूँ, मेरे से हो जाती फिर क्या कहते हैं आप उसमें, आपने थोड़ी जान के किए हैं, आप तो हम सबसे ज़्यादा करते हो बच्चों का, हो गई वो तो गलती से, अब ऐसे तो गलती उसकी खुद की है, अब उसे क्या कहेंगे कि तूने क्यों कॉल रखी है, तुझे तो पता भी नहीं है बेचारी को चल दिली होनी है उसकी। तो भाई यहाँ पे जो है होता ही है जान। बैटर रेडी हो चुका है और यहाँ पे जो है अपना सांबर बन चुका है। भाई बन गया ना बाबू ये फाइनल, कि इसमें कुछ रहता है अभी? बस बन चुका है, तड़का लगा चुकी मैं इसमें एक बार, बस सांबर मसाला वगैरह सब डाल दिया। सब कुछ ओके ओके। तो भाई आज यशु ने बैटर बनाया है, तो लेट्स सी इडली कितनी, मैंने ही बनाया था। हाँ लेट्स सी इडली कितनी फूलती हैं भाई। ये बैटर मुझे बहुत ज़्यादा वाइट क्यों लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा वाइट है। कुछ और भी डाल, मतलब इसके अंदर कुछ मिलाया है तूने ऐसा? प्यार मिलाया है, अच्छा। इनको बाबू थोड़ा सा बस ऐसे ठक ठक कर लेगी तो, अगर मतलब तेरा मन हो तो तू कर सकती है बाबू, ऐसे कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है ऐसे। हाँ कहीं मेरे पे चढ़ जाए, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है कैसे क्या करना है। अच्छा नहीं लग रहा मैं क्या करूं, आई कैन अंडरस्टैंड बाबू, हो जाता है यार ये सब कुछ खत्म ही नहीं हो पा रहा ना, इसलिए थोड़ा हो गया। आता है ये फेज बाबू लाइफ में, किसी का लंबा चलता है, आया है और जा नहीं रहा, किसी का लंबा चलता है, किसी का। तू तो बाबू हमेशा मुझे बोलती है कि तू आज कैसे लो पड़ सकती है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं ना। हाँ ये तो है। खैर तो मैं, जब तू मुझे समझाती है तो मैं समझ जाती हूँ ना, तो मैं भी तो तुझे समझाए। आप खुद ही अभी अपनी चीजों में ही हो, मैं नहीं समझा रही क्या तुझे, मैं आप अभी खुद से खुद ही कहाँ ठीक हो, आप अभी आपके पेट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसीलिए तो मेरा माइंड थोड़ा और डिस्टर्ब ही है कि यार क्यों नहीं सब सही हो रहा। पर से सुबह सुबह आजकल पता है हाथ पैर टूटे पड़े हैं, बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, और अनुष्का जी छुट्टी ले गया ऐसी वो हो गई बिल्कुल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेपरवाह, कि भाई क्या कहूँ, किसी को कुछ नहीं कह सकते ना। ये तो है। फिर सारी चीजें भी एकदम से पड़ गई, हो जाता है एक आधे दिन तो गाइस होना मतलब जायज ही है, मेरा सेटअप होना एक दो दिन तो जायज ही है कि नहीं, इतना तो है ही मेरे को। फिर ये की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी कुछ बातचीत भी नहीं करते, इनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो क्या बोलूँ, इनकी भी कोई गलती नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है ना। आज मैंने दवाई ली, मेरी दवाई का कोई असर नहीं हुआ, आँखें कहाँ से आ गई हैं, हो जाएगा, फिर से एसिडिटी हो गई। उस टाइम पे खुल गई थी जब पैंडी ली थी। अभी फिर से पैंडी लेनी है आपको। कितने बजे ली थी मैंने? बहुत देर हो गई, तो दिन में ली थी, है ना, लंच से पहले। अब ले लूं डिनर से पहले? वैसे मैंने दाल बहुत कम डाली है, ज्यादातर लौकी डाली है, ठीक है, सिंपल बनाया है, इसीलिए तो अपने हिसाब से देख के खाना, कम कम लगा के खा लूंगा, लगा के खा लेना, ठीक है। क्या तो सॉटे कर देती मैं, नहीं खा लूंगा। गाइस देखो, गाइस को तो हंसते हुए मिल रही है। अरे मैं ठीक हूँ गाइस, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ये नकली हंसी है गाइस। नहीं ठीक है सब। एक्चुअली मेरी बॉडी ना स्लीपलेस हो रही है, मैं आपको सच बताऊं तो। हमको रात को भी नींद नहीं आती, दिन में भी नहीं आती। आज आपको पता है 3:30 बजे मैंने वो दवाई ली, ठीक है, जो डॉक्टर ने मेरे को लिखी हुई है ना नींद वाली, 3:30 बजे ली। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं लिटरली ना मैंने फोन चलाया ना कुछ किया, मेरी आंखें भी बंद थी। और मैंने इसको बोला था यशु को मुझे 5:30 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे एक वीडियो पोस्ट करना है। इसने बोला कि बाबू 5:33 हो गए। मैंने कहा कि जरूरी है ना वीडियो, फिर आप बोलोगे उठा। और आप सोचो मैं जाग रही थी उस टाइम। मुझे कहते हैं मुझे नींद ही नहीं आई, मुझे लगा सो रहे हैं, मैं फोन चला रही हूँ, रील स्क्रॉल कर रही हूँ, बट म्यूट पे। इनका फोन मैंने अपने पास रख लिया कि बहुत इतना साउंड आपने उसका इतना अप कर रखा था, और कॉल पता है किसके बज रहे थे, कभी एयरटेल वालों के, कभी किसी के। मैंने कहा हाँ बहुत जरूरी काम है तुम्हारा। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई, 1 सेकंड के लिए भी। मैंने बहुत कोशिश की कि भाई सो जा, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट मेरे को नींद नहीं आई। तो ये सब चीज़ें चल रही है। बाबू गर्म कैसे हो रहा है अकाउंट का? आई थिंक कुछ भी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। दिखा दोबारा। खट्टा नहीं डाला? खट्टा प्रॉपर डला हुआ है, और नहीं डालूंगी, अब वो पक रहा है अभी। पता नहीं नमक ज़्यादा लग रहा है, ये पता नहीं खट्टा ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा कुछ। परफेक्ट है सब कुछ। मैं चाहती थोड़ा सा और पानी डाल ले इसमें। बाबू इडली के साथ नहीं लगेगा कुछ भी, ठीक है। और मैं थोड़े अनियन गाइस को मैं बैलू से मांग ला देती हूँ गाइस।
तो भाई ये रही भाई अपनी बैलू, इसको चल रही है ड्रिप मेरी गुड़िया को। अभी इंजेक्शन भी लगाया था तो एकदम से उछाले मारे थे इसने, बट हमने कंट्रोल कर लिया इसको भाई। 150 ml चढ़नी है इसको। तो ये वाली जो चढ़ती है ना, जो शाम को चढ़ते हैं वो DNS चढ़ते हैं, तो DNS थोड़ी स्लो चढ़ती है और RL थोड़ी सी आप फास्ट चढ़ा सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। वो मॉर्निंग में चढ़ रही, तो मॉर्निंग में तो फटाफट से चढ़ गई थी, मतलब मॉर्निंग में क्या दोपहर में ही चढ़ी थी, 6 घंटे का गैप रखना होता है। और अब भैया रहती है, ये थोड़ी स्लो है, तो अभी आदित्य बहुत से बैठा तो मैं चली जाती हूँ। अभी उसका पैर पकड़ना पड़ता है ना, सीधा रखना पड़ता है पैर, इसलिए। ठीक है, चलो तो बाद में मिलूंगी मैं आपसे। तो गाइस यशु ने मुझे स्पेशली बुलाया है कि इडली बन चुकी है तो आप टेक ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो भाई ओ ले भाई, देख रहे हो फूली हुई, देख रहे हो भाई, मस्त फूल रही है इडली। बाबू तो मेरे से भी परफेक्ट बनाने लग गई, क्या बात है हैं? नानू जी देख, तो ऐसे सड़े जवाब देगी ना, फिर मैं नहीं शूट करूँगी। बाबू अच्छे से जवाब दे तो। ये वाली देख कितनी बढ़िया बनी है, जिसको अपन ने वो नहीं किया था टैप टैप। मैं तो बोल, मैं तो करती ही नहीं हूँ टैप टैप, आप ही करते हो टैप टैप। तभी उसको फूलने की जगह मिल जाती है ना अंदर से, हाँ उसको मतलब स्टीम मिल जाती है, तभी बढ़िया फूलती है बाबू। ये गाइस देखो, एक दिखाऊँ आपको पकड़ के? वही गर्म है थोड़ी, यही बहुत गर्म है गाइस को यशवी पकड़ के दिखाएगी। वो करके दिखाना, यूँ टक 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 टक। ऊपर की है ना थोड़ी, वो ठंडी होंगी ना। हाँ सेट हो जाएंगे ठंडे होके। तो भाई चलो अभी जब बैठ के खाएंगे एक साथ, ठीक है? खुशी हुई है देख के, बच्चे वाली है दिल का। बनाना है हमारे घर में नहीं बनती इडली वगैरह कुछ भी। मैंने यहीं आके खाई है बाहर, मतलब बाहर तो खाई है, घर पे कभी नहीं बनती थी हमारे। वो झूठ बोलूं भाई मैं। बच बाबू, देसी नाश्ता है बच बाबू। हाँ बस जाओ, आप मैं यही शूट करवा रही थी बाबू। ठीक है बाबू। तो गाइस भाई अपनी इडली बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इसके अंदर भाई तोड़ तोड़ के डाल ली है, ये देख लो। अब इसको अपन खाएंगे मस्त। प्याज तो मैं खाऊंगी नहीं भाई, हरी मिर्च भी मुश्किल ही खाऊंगी। और यशु भाई यहाँ पे स्पेशल घी लेके और फिर खा रही है भाई। कैसी बनी है फिर? एक नंबर। मैंने भी टेस्ट करके देखी भाई, एक नंबर बनी है। तो जल्दी से हम लोग खा लेते हैं गाइस, डिनर कर लेते हैं। और मेरी बैलू भी आ गई, बैलू के भी ट्रिप चढ़ गई, मेरी गुड़िया के भी। हाय मेरी बेटी देखो कैसे कर रही है, देखो देखो देखो। हाय मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, देखो मिलेगा 2-3 दिन बाद मिल जाएगा, कोई नहीं। चलो गाइस